दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चला है बीजगणित के सूत्र और इसके दोस्तों अभी तक हमने आपको 4 क्लास में इसके फॉर्मूले करा दिए हैं। आज आपको इसके क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें दिया है दोस्तों कोष्टक में 2.3 का क्यूब और इसके बाद दिया है माइनस 0.0 है 0.0, यहाँ पॉइंट है फिर 0 है 27, ठीक है। और बटा में दिया है इसके बटे में दिया है 2.3 का होल स्क्वायर। इसके बाद दिया है प्लस 0.69 और फिर दिया है प्लस 0.09, ठीक है। और ये है कोष्टक बंद। का मान ज्ञात करना है। इसका मान दोस्तों इसका क्या करना है कि देखिए इसको हम a का क्यू मान सकते हैं, यानी 2.3 की जगह a लिए तो ये क्या हुआ a का क्यू हो गया, ठीक है। अब इसको क्या मानेंगे, इसको भी दोस्तों हम b का क्यू मान लेते हैं। b का क्यू कैसे हो जाएगा दोस्तों, इसको हम 0.027 है और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3 लिख सकते हैं या नहीं। हाँ दोस्तों लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 0.3 है और 0.3 में गुणा करना है, ठीक है। तो 3 तिया हुआ 9 पॉइंट लगाना है कितने के बाद, 2 के बाद। तो यहाँ एक 0 और लगा देंगे और पॉइंट आगे 2 के बाद, ठीक है। इधर से 2 के बाद हो गया, इतना हुआ। अब 0.09 में 0.09 है। अब इसमें क्या काम करना है, तो 0.3 से फिर गुणा करना है, 0.3 से फिर गुणा करना है। गुणा करेंगे तो 3 कितना होता है 27 पूरा लिख देंगे, क्योंकि कोई संख्या नहीं है, 0 है। 27 है तो पॉइंट के बाद है 2 और 1 3, इधर 2 के बाद पॉइंट है और एक ये हो गया 3 के बाद 0 फिर लगा देंगे यहाँ, तो ये इतना हो गया 0.027, इतना है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इसके बराबर 0.3 का क्यूब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों क्यू का मतलब होता है जितना पावर होगा इतनी बार बेस को उसको ओपन किया जाता है और गुणा किया जाता है, जो कि हमने आपको करके दिखा दिया है। तो इसकी जगह पे हम क्या करते हैं कि इसको 0.3 का क्या कर लेते हैं क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये हमें फॉर्मूला में बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। इसके बाद देखिए नीचे क्या हो जाता है, अब ऊपर वाले को माने a का क्यूब माइनस ये हो गया b का क्यूब ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो जाएगा, इसको ये हो गया हमारा a स्क्वायर, क्योंकि a पर a माने इसको 2.3 को और पावर है 2 तो a स्क्वायर हुआ। प्लस देखिए इसका क्या है 0.09 आया था, 0.09 तो क्या हुआ 3 का स्क्वायर, तो इस वाले को ले लेते हैं। चलिए इसी को लिया, ठीक है। ये ए बी करेंगे तो इतना आ जाएगा। ए बी कैसे हो जाएगा कि 2.3 a है और b कितना है 0.3 इनका गुणा करते हैं 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, पॉइंट के बाद है 2 के बाद 1 और 2 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। 0.69 हुआ ना 0.69, तो ये हमारा a का मान था और ये b का मान था, देख रहे हो ना। a का ये हो गया, a का यहाँ हुआ b का यहाँ हुआ, ठीक है। अब इसको जो करेंगे इसको कर लेंगे a b, ये हो गया हमारा a b, दोनों को गुणा करके इतना आया। प्लस इसका क्या है 0.09 है तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर के बराबर, b स्क्वायर मतलब ये होगा ना, यहाँ पे देखिए ये रहा b माने थे ना, इसको 0.3 को b माने थे, तो ये अब यहाँ स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो। अब ये दोस्तों नीचे इतना आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर, ठीक है। नीचे इतना हो गया, ऊपर दोस्तों उतना है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ से आगे देखिए क्या करना है, यहाँ से आगे ऊपर देखिए a का क्यू माइनस b का क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यू माइनस b का फॉर्मूला होता है कि a माइनस b, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है, ठीक है। किसका फॉर्मूला, a का क्यू माइनस b का क्यू का, और नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों पहले हमें फॉर्मूला जैसे हमने आपको बताए थे उसी क्रम में करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होता है, ठीक है। अब ये हमारा ये कट गया, क्या बच गया
ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए का मान क्या था हमारे पास 2.3, 2.3 क्या था 2.3, और कितना घटाना है 0.3, 0.3 को घटाएंगे 2.3 में तो 2 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया ना 2 आंसर। तो दोस्तों इसमें यही था, यानी और इसका आंसर आ जाता है ए ऑप्शन में, राइट है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना क्या करा हमने दोस्तों। इसमें हमने ये जो हमें दे रखा था, तो इसको देखिए यहाँ पे ए का क्यूब हुआ या बी का क्यूब हुआ, फॉर्मूला बनाए, ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला होता है इतना, और ये नीचे आ रहा था हमारा इसमें, ये हमने कट गया, कटने के बाद ए माइनस बी, ये वाला बचा नहीं ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू क्या था 2.3, बी का वैल्यू क्या था 0.3, और इसमें से घटा दिया, आ गया आंसर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, बड़ा कोष्टक दिया है, इसमें दिया है 0.013 इसका क्यू दिया है, और इसके बाद दिया है प्लस, यानी 0.007 का क्यू दिया है। ठीक है, और इसके बट्टे में दिया है, इसके बट्टे में दिया है दोस्तों, इसके बट्टे में क्या दिया है, बट्टे में दिया है कि 0.013 का होल स्क्वायर, और प्लस दिया है 0.007 का क्यूब, इस इतना दिया है, और माइनस 0.00091 इतना हुआ। इतना के बाद में अब यहाँ पे दिया है ये कोष्टक बंद, इतना दिया है। अब दोस्तों बोला है कि इसका मान क्या हो जाएगा, मान पूछा है, तो वही काम करना है। इसको मान लेते हैं ए का क्यूब, ए का क्यूब प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे, ये हो गया हमारा बी का क्यूब। ठीक है, ए का क्यूब, ए का क्यूब, ए का क्यूब और बी का क्यूब का फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का, और नीचे क्या बन जाता है, नीचे बन जाएगा ये ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, क्यों नहीं है स्क्वायर है, ठीक है, बी स्क्वायर, और माइनस है ये ए बी। ठीक है, ये ए बी है, जब इन दोनों को गुणा किया जाएगा ए और बी को, तो इतना मान आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हमारा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इतना है। तो दोस्तों हमारा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस होता है ए बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला है इतना होता है दोस्तों, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का, और ये जो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ठीक है, नीचे ये इतना हुआ, और ये देखिए अब ये सेम बराबर है, सेम हो गए, ये कट गए, तो हमारा जो आंसर है ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का मतलब है ए की जगह कितना हमारे पास 0.013, और प्लस बी की जगह कितना था 0.007 इतना था। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 3 होता है 10। ठीक है, 7 और 3 10, और 1 और 1 2, ये हुआ इतना। अब कितने के बाद पॉइंट है 3 3, तो यहाँ 0 पॉइंट लगा देंगे, 0.020 इतना आ गया। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन हो जाता है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन बोला है कि 5.32 और फिर गुणा दिया है 56, और प्लस दिया है 5.32 और गुणा दिया है 44, और इसके बट्टे में क्या दिया है, बट्टे में देखिए, बट्टे में दिया है दोस्तों 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। दोस्तों देखिए ऊपर कुछ कॉमन आता है, हाँ 5.32 5.32, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है तो इनमें से कॉमन ले लीजिए इसको, 5.32 कॉमन होगा तो अंदर आ जाएगा 56 प्लस 44, इतना हो गया। और नीचे क्या है, नीचे देखिए नीचे फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ये हुआ ए स्क्वायर माइनस ये हुआ बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है,
एक बार होता है ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी, ठीक है। अब ए प्लस बी ए माइनस बी नीचे लिख लेते हैं, यानी 7.66 प्लस 2.34 इतना हुआ। और दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 7.66 माइनस हो जाएगा 2.34 इतना हो गया, ठीक है। अब ये हमने ओपन कर लिया फॉर्मूला, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। नहीं देखे हैं दोस्तों तो फॉर्मूला हमारा 1 2 3 4 पार्ट में दिया है, उनको आप जा करके देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर तो वही रह गया हमारा अभी 5.32, ये कितना होता है 6 4 10, 5 4 9 1 10, ये हो गया ऊपर 100, ये 100 हो गया पूरा। यहाँ क्या है, इनको जोड़ना है, 6 4 10, 6 4 10, 6 3 9 1 10, ठीक है। अब देखिए 7 और 2 9 1 10, 10 पॉइंट लगाएंगे दो के बाद पॉइंट लगाना है। इसका तो आ गया इतना। अब देखिए इसका कितना आता है, गुणा में रहेगा। यहाँ से देखिए 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3 3। अब देखिए पॉइंट लगाना है और 7 में से 2 गया तो 5, 5.32। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये गुणा है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या 5.32, ये इसका भी गुणा कर लीजिए, देखिए गुणा है ना ये, ठीक है, गुणा कर लीजिए, ओपन होकर गुणाई में आनी है। अब क्या है कि यहाँ पे ये 10 हो गया, पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है उसको दोस्तों वो शून्य के बराबर ही होती है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा क्या बच गया, देखिए इससे ये कट गया पूरा पूरा और एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो इसका आ जाता है 10, यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना हुआ 10, यानी ऑप्शन नंबर तीसरे का हो जाता है डी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है 4.67 गुणा दिया है 4.67, इसके बाद दिया है 3.33 और फिर गुणा में ही है 3.33, ठीक है। इसके बाद दिया है प्लस 2 इंटू 4.67 और गुणा दिया है 3.33, ये दिया है। और इसका दोस्तों हमसे मान पूछा है। देखिए ये हमारा ए है और ये भी ए मान लेते हैं, ये दोनों को गुणा किए, ए क्या हुआ, ए स्क्वायर हो गया। यहाँ के बाद यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस माइनस को बाउंड्री मानेंगे दोस्तों, तो यहाँ हमने प्लस लगा लिया। अब यहाँ देखिए इसको बी मानते हैं, तो ये भी बी है हमारा, सेम है दोनों, ये हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को गुणा किए बी स्क्वायर हुआ ना, इन दोनों को गुणा किए ए स्क्वायर हो गया। इसके बाद फिर प्लस है, यहाँ प्लस है ना हमारा। अब देखिए यहाँ 2 दिया है, 2 इंटू ए 4.67 ए का मान दिया है, तो ए 2a और ये b का मान है, तो ये b हुआ, तो ये क्या फॉर्मूला होगा 2ab हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतना हो गया। अब दोस्तों इसके बराबर क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर, ये जो होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर, तो a का मान क्या हमारे पास 4.67 प्लस b का मान क्या है 3.33 और ये हो गया इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 7 3 कितना होता है 10, 7 3 10 हुआ, 6 3 9 1 10, फिर देखिए 4 3 7 और 1 8, ये हो गया 8। पॉइंट कितने के बाद, दो के बाद लगाए, तो इसका ये क्या है स्क्वायर था, स्क्वायर है। अब देखिए ये हमारा 8 ही रहा, पॉइंट के बाद की संख्या का मान नहीं होता है, 8 के बाद पॉइंट है तो वो 8 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 8 रहा, तो ये 8 का क्या हो गया वर्ग, 8 का वर्ग हुआ, तो 8 का वर्ग क्या होता है 8 गुणा 8 यानी 8 64, इसका आंसर हो जाता है 64। देखिए इसका हो गया 64, सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ दिया है 8.47 और फिर गुणा दिया है 8.47, ठीक है, और फिर माइनस में दिया है 8.47 और गुणा दिया है 2.47 और फिर गुणा दिया है 2 और प्लस दिया है 2.47 और 2.47, ठीक है, इतना है, इतना दिया है का मान ज्ञात करो। देखिए वही काम करना है, इसको ए मानेंगे, ये भी हमारा ए ही है,
सेम है दोनों, ए हो गया माइनस माइनस, इसको देखिए ए है और ये जो हमारा यहाँ देखिए ये है, इसको बी मान लेते हैं, बी इंटू बी हुआ और ये जो हमारा बी हो जाएगा और गुणा 2 रहेगा। ठीक है, 2 अलग है, यानी ए ये हो गया ए का मान और बी ये वाला बी का मान हो गया 2.47 और 2 हमारा अलग रहेगा। और यहाँ पे देखिए प्लस जो है ये बी इंटू बी हो गया। अब ये क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 2ab और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो दोस्तों ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए ए की जगह ए का मान रखते हैं यानी 8.47 और माइनस क्या करना है, बी का मान क्या है हमारा 2.47, इसको घटाना है और इसका वर्ग करना है। तो घटाते हैं, इसमें से 7 में 7 गया 0, 4 में से 4 गया 0, पॉइंट लगाएंगे और 8 में थे 2 गया तो 6, ये हुआ तो 6 बचा ये। अब इसके पॉइंट के बाद 0 कोई माने नहीं है इसका, तो ये 6 का वर्ग हुआ और 6 का वर्ग होता है 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 हो गया, यानी 5 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास पे यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।